खुशामदीद। सरप्राइज। अपने साथ एक मेहमान भी लाया हूँ। कोई मसला तो नहीं तुम्हें? नहीं वो कौन सा मसला? कोई मसला नहीं है। हाँ बस मुझे नहीं लगा था कि नाज़ली भी तुम्हारे साथ आएगी, बस इसलिए हैरान हूँ। चलो आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? चलें? हाँ बिल्कुल, गर्मी बहुत है, गला खुश्क हो गया है मेरा, प्यास लगी है। बहुत ही मजाकिया लड़की है ये। हाँ भाई। वो कौन? क्या हो रहा है ये? अरे कुछ नहीं, मैं बताता हूँ ना तुम्हें बाद में। देखो मैं कोई भी फजूल बकवास नहीं सुनना चाहता, तुम दोनों कहीं साथ तो नहीं हो ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा। कुछ नहीं है? बताऊंगा मेरे भाई, बताऊंगा। अब अंदर चलें? अगर अम्मी ने ये सुन लिया तो उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा। मगर ये बातें आप कब तक छुपाएंगी उनसे? वो आखिर घर छोड़कर चली गई है। आप जानती हैं कि नाज़ली अब दोबारा नहीं आएगी। नाज़ली कहाँ नहीं आएगी? क्या बात हो रही है? वो स्कूल के बारे में बात कर रहे थे आंटी। आजकल वो पढ़ाई में बहुत मसरूफ है ना अम्मी, तो बस हम यही कह रहे थे कि वो अभी घर नहीं आएगी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक है, और हम ये बात तो जानते हैं कि नाज़ली पढ़ाई में कितनी मेहनती लड़की है। हाँ बिल्कुल, ज़ैनब ठीक कह रही है। नाज़ली बहुत मेहनती है, जिस काम का इरादा कर ले वो कर ही रहती है। बेटा इसकी तस्वीर लेकर नाज़ली को भेज दो, उसे बहुत पसंद है, देखते ही आ जाएगी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तस्वीर लो। आप तस्वीर ले, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपनी अम्मी को जी, सलाम जी, कहना मेरा। ख्याल से जाओ बेटा। जी, खुदा हाफिज। चलो खानदान जल्दी करो, चलो जल्दी से इसकी तस्वीर लेकर नाज़ली को भेजो। ठीक है अम्मी। इस तस्वीर में ये भी आना चाहिए। हाँ आ जाएगा। तोलगा, मुझे बहुत खुशी हुई, हाकान ने मुझे बताया है ना, तुम दोबारा से अपनी दुनिया में वापस जा रहे हो। हाँ तो ये बताओ, शूटिंग कब से शुरू हो रही है तुम्हारी? बहुत शुक्रिया। मेरा मतलब अभी हम शुरुआत के मराहल में हैं, लेकिन जल्द शुरू होगी। चलो अच्छा है ये भी। मुझे ये कॉल रिसीव करनी होगी, आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा तो तुम भी यहाँ थी? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तोलका ये यहाँ क्या कर रही है? उम्मीद है कि कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए हमारे लिए। नहीं नहीं, सब सही है सुजैन आंटी। हाँ तो ये सब क्या चल रहा है मेरे भाई? कुछ भी नहीं। क्यों छुपा रहे हो तुम मुझसे? नहीं नहीं भाई, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। वाकई में? हाँ हाँ। देखो हकान, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। मुझे लगता है तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। नहीं, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं चल रहा। बस यूं समझ लो कि वो मेरे साथ रहने आ गई है। क्या कह रहे हो? फिर तो बहुत जल्द उसके साथ शादी भी रचाने वाले होगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक साथ रह रहे हैं, तुम गलत समझ रहे हो, और कुछ भी नहीं। तो क्या नाज़ली की अम्मी और उसके भाई को ये बात पता है? मेरे ख्याल से उन्हें अभी तक नहीं पता। क्या बात है भाई तुम्हारी, वाह बहुत बेहतरीन। क्या बात है, तुमने वो बम लिया है जिसकी पिन पहले ही निकली हुई है और जेब में लेकर घूम रहे हो। जब फटे तो मुझे मत बुलाना, ठीक है? कुछ नहीं होगा। मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। नाज़ली मेरी जान, खानदान ने जो तुम्हें तस्वीर भेजी तुमने वो देखी? खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। चलो अपनी दोस्त को भी अपने साथ ले आओ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। तुम तो जानती हो ना कितना अरसा हो गया हम लोगों ने साथ खाना तक नहीं खाया। आ जाओ बेटा, मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। अम्मी क्या आपा ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया तुम्हारी बहन ने बेटा? तुम ही बता दो। क्या कर रही हो? हेलो अम्मी, मैंने आपको बताया था ना, सब कुछ तो बता दिया आपको कि वो अपनी दोस्त के घर रह रही है, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं तो उसी की तैयारी कर रही है। मेरी जान तुम फिक्र मत करो, मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया है। आपा देखें। हाँ नान, मेरी बात करवाओ। कदीर वो पढ़ाई कर रही है, उससे परेशान मत करना तुम। नाजो देखो, तुम्हें घर से गए हुए कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं गुजर गया? तुम्हें लौट आना चाहिए अब। क्या हम इसी तरह रोजाना तुम्हारे बगैर खाना खाएंगे? ना सुबह आती हो ना शाम में घर आती हो। तुम जानती
जानती हो ना कि तुम्हारे बगैर हमारे घर में कोई रौनक नहीं है और हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। हाँ नाजली, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। भाई मैं देखो, अगर आज रात रुकना चाहती हो तो रुक जाओ, लेकिन कल सुबह हर हाल घर आ जाना। भाई मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं अभी मसरूफ हूँ, ठीक है ना? खुदा हाफिज। नहीं आ रही वो, ठीक है, नहीं आ रही ना वो। आ जाएगी अम्मी, ठीक है ना? ठीक है, खानदान खाने में से थोड़ा उसके लिए बचा लेना, हो सकता है वो आ जाए। उसका दिल चाहे तो खाने के लिए कुछ होना चाहिए। तुम लोग खाना शुरू करो, मैं आ रही हूँ। चलो बैठो। बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम बहुत हसीन लग रही हो। बस करो आसिया जान, मुझे भी मौका दो, मुझे भी बहुत खुशी है अपने दोस्त के लिए। लगता है अब मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। नाज़ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोलका, तुमने इन्हें बुलाया है यहाँ? तुमने किसी को बताया तो नहीं? अम्मी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो, वो सब अभी तक तुमसे नाराज हैं। मैंने किसी को नहीं बुलाया। नहीं, मैं हाकान के कहने पर यहाँ आई हूँ। हाँ, वो हाकान के साथ ही आई है। और एक बात शायद तुम्हें नहीं मालूम, अब मैं हाकान के साथ हाकान के घर में रहती हूँ। क्या वाकई? तुम मेरी बात सुनोगी जरा? आना मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ, बात करते हैं। बहनें हैं ना दोनों। ये सब क्या हो रहा है नाज़ली? क्या मतलब है कि हाकान के साथ रह रही हो? हम सब समझ रहे हैं कि तुम अपनी दोस्त के साथ पढ़ रही हो। सुबह हो गई है, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ। देखो, अगर अम्मी को ये पता चला ना तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझसे ऐसे बात करना बंद करो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ आसिया। भूलो मत, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। इसके अलावा किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ मैं, ये मेरी अपनी जिंदगी हाँ, है। मानती हूँ तुम मेरी बड़ी बहन हो और तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं ये भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम घर वालों को धोखा दो। जब तुम घर वालों को धोखा दो तो वो ठीक है, मैं करूँ तो गुनाह। अगर ऐसा है तो तुम घर पे कॉल करके बता दो कि तुम तोलगा से मिलने आई हो। मुझे ईमानदारी के दर्ज क्यों दे रही हो तुम? तुम्हें भी तो इस चीज पर अमल करना चाहिए ना। मैंने आपा को साफ साफ बता दिया था कि अब उस घर में वापस नहीं आऊंगी मैं, और मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा तुम्हें या किसी और को इस बात की वजाहत दूँ। समझ गई आसिया? फिर ये जिम्मेदारी उस बेचारी पर क्यों डाल रही हो? हाँ बताओ मुझे, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी जिंदगी में तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। तो फिर एक काम करो, तुम खुद ही अम्मी और भाई को बताओ ये कि तुम हाकान के साथ उसी के घर में रह रही हो। हाँ, हिम्मत है ये बताने की तुम में? मैं तुम्हारी जैसी नहीं आसिया, मुझ पर उंगली उठाने के बजाय खुद के गिरेबान में झांक कर देखोगी तो अच्छा रहेगा। यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं तोलगा, कुछ भी ठीक नहीं है। आसिया, देखो, मैंने एक जगह कुछ पढ़ा था, बुरी सूरत हाल में हमें अगले को गले लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सामने वाले शख्स की ताकत मिलती है। करके देखें? तोलगा, कुछ भी ना कहो। मेरा रोजगार मुझको वापस मिल चुका है। जिससे प्यार करता हूं वो मेरी बाहों में है। मेरे सारे दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बहुत हसीन लम्हा है। तोलगा, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। यानी मैं तुम लोगों को तंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बाहर लोग अजीब नज़रों से देख रहे हैं तो चलो अब मजीद लोगों को इंतजार नहीं करवाते। हमारे पास बात करने के लिए और भी वक्त होगा। वाह भाई, सनत के सबसे बड़े इदारे के साथ मुआहदा कर लिया तुमने। जबरदस्त आसिया, ये इदारा तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा।
लेकिन अफसोस कि तौल का तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि अभी मुझे क्या मालूमात मिली है। हमारी प्यारी अदाकारा आसिया ने कारमान के साथ काम शुरू कर दिया है। यानी अब हम उसे मजीद सीरीज में देखते रहेंगे। सबको जानना है कि अब उसकी अगली सीरीज कौन सी होगी। ये क्या है? मसूर के कबाब? हाँ हद, ये बहुत अच्छा बनाती है। सलाद भी बहुत अच्छी है। क्या सलाद आपको चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये सब कुछ बहुत मजेदार है। लुत्फअंदोज हो सब। आप सबकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हदी आ जाए फिर शुरू करता हूँ। मैं हाल ही में बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त से गुजरा। आप सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है ही। गलत फहमियां, गुस्सा, ख्वाहिशात सब आपस में टकरा गए थे। लेकिन हम वो वक्त अब पीछे छोड़ चुके हैं और अब मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सब की अहमियत का अंदाजा है। आप सब लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। मैं चाहता हूं ये बात आप सबको पता हो। क्या बात है भाई? अगर आप लोगों को ये ज्यादा ना लगे तो मैं चाहता हूं आगे का सफर उन लोगों को अपने साथ लेकर करूं जिनसे मोहब्बत करता हूं। मेरा मतलब है कि आप सबके साथ। मेरा मतलब है कि आपकी मोहब्बत और शफकत के साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे काम के डिसिप्लिन की वजह से, तुम्हारी दोस्ती के साथ और तुम्हारे इस तरह मुझे यूं टूटकर मोहब्बत करने और चाहने के साथ। तुम्हारा शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। मेरा प्यारा बेटा। तोलगा जान, मैंने कभी भी तुम्हें अपना एक्टर नहीं समझा। मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा। आज तुम इस मुकाम पर हो, मुझे तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुशी है मेरे भाई। मैं सोचकर आया था कि आप लोगों के सामने कुछ कहूंगा, लेकिन लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, तुम नहीं बोलो तो मैंने। आसिया जान, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? हाँ। अरे मुझे शर्म आ रही है। मुझे लगता है तुम हर कामयाबी के हकदार हो और मुझे यकीन है कि तुम कामयाब होगे। मैं तुम्हें बड़े बड़े अवार्ड शोज में अवार्ड्स रिसीव करते हुए अक्सर ख्वाब में देखती हूँ। तुमने ये कर दिखाया है और सच कहूँ तो मेरे लिए तुम दुनिया के बेस्ट एक्टर हो। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत फख्र महसूस होता है। सच कह रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। वाह, तुमने इतनी अच्छी बातें की कि मैंने सोचा भी नहीं था। हैरान कर दिया मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम्हारा होना मेरी खुशनसीबी है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। अच्छा चलो अब सब खाना खाते हैं। वैसे हाँ, मैं यहाँ हमारे प्रोड्यूसर सिनान साहब का नाम नहीं ले पाया जो अभी यहाँ मौजूद नहीं।
जब पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी और एक एक करके सब मेरे साथ काम करने से मना कर रहे थे, तब वो थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। शुक्रिया उनका। ठीक है, तुम्हारा नया प्रोजेक्ट क्लियर है। उम्मीद है मेरे एक्टर का भी हो जाए। और पता है, बारी साहब ने एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन राइटर हायर किया है। देखना अब सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा और ये सबके लिए बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह, आज कोई खास दिन तो नहीं है जो सबको एक साथ ही मैसेज आ गया? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कुछ, तुम पढ़ के सुना दो। रुको मैं पढ़ता हूँ। आज की ताजा खबर, इस गर्दाब में लीड रोल करने वाली अदाकारा आसिया साहिबा ने एक नई प्रोडक्शन कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है। अरे भाई, ये तो कोई सरप्राइज लग रहा है। चलो खबर को खोलता हूं। आसिया चलिक बश ने कानमान प्रोडक्शन से मुआहदा कर लिया है। कानमान प्रोडक्शन, इसका क्या मतलब? अरे नहीं मेरी जान, ये खबर झूठी है। मैं उसकी मैनेजर हूँ, मुझे सबसे पहले पता होता है। नहीं भाई, ये खबर तो आग की तरह फैल रही है। बेटा, ये खबर किसने लिखी है? ठीक है, देखता हूँ अभी मैं। ये अकाउंट तो किसी गॉसिप गर्ल के नाम है जो ये सब शाया करती है। एक मिनट, ये जाना पहचाना लग रहा है मुझे। ये वो पेज है जो लोगों के बारे में अफवाहें फैलाता है। आसिया, ये सच है? अरे मैं कह रही हूँ ना, ये झूठी खबर है। हाँ, ये सच है कि उन्होंने हमें पेशकश की थी, लेकिन हमने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। आसिया, आसिया, समझ गया? क्या समझ गए? आसिया, आसिया, ये सब कुछ क्या है, बताओ मुझे। तोलगा, आसिया, तुम ये कैसे कर सकती हो? तुमने कैसे उस आदमी के साथ जाकर मुआहदा कर लिया? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। क्या तुम मेरी बात सुनो? कब किया है तुमने ये? मेरे पास आई थी तो ये करके आई थी क्या? हाँ। कैसे छुपा सकती हो मुझसे तुम ये? मुझे बताओ कि ये सब कुछ मुझे तुमने क्यों नहीं बताया आसिया, जबकि तुम सब जानती थी। तुमने कहा था कि अब कुछ नहीं छुपाएंगे। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ तुम सही कह रहे हो। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, लेकिन तुम अपने बाबा के बारे में इतनी नफरत से बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकी। तोलगा, मैंने सोचा कि मैं इस मुआहदे को खत्म कर दूंगी, सब कुछ खुद ही संभाल लूंगी। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। तोलगा, मैं मदद लेने के लिए बारी भाई के पास गई थी। आसिया, तुम बारी भाई के पास तक चली गई पर मेरे पास नहीं आई। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें हम अपनी परेशानियां छुपाकर झूठ मूठ की मुस्कुराहट एक दूसरे के चेहरे पर देते रहते हैं? तोलगा देखो, मैंने किया, लेकिन मेरी बात तो सुन। इसमें कुछ लेकिन नहीं। नसरीन तक को नहीं पता है ये। मंसूबा क्या था तुम्हारा? मेरा कोई मंसूबा नहीं है। बहुत खूब, कुछ भी ना जाने बगैर ही तुमने जाकर मुआहदा कर लिया वहां पर। तोलगा, आसिया, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। दरवाजा वहां पर है। तुम मुझे निकाल रहे हो? हाँ, प्लीज जाओ। आसिया, आखिर तुम किस किस्म की लड़की हो? हाँ, कभी कभार मुझे ये सोच के हैरत होती है कि क्या तुम वाकई वही आसिया हो जिसके साथ हम पले बड़े हैं? नाज़ली, इस वक्त नहीं। उदास मत हो, ये तुम्हारी अदाकारी के लिए बेहतरीन मौका है। तुम्हें इस शोबे ने पूरी तरह से बदल के रख दिया है यार। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ कि तुम दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही हो, अपना हदफ हासिल कर रही हो। मेरा कोई भी मकसद नहीं है। देखो 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 देखो, तो कोई मकसद नहीं है? हाँ,
खेल तो अच्छा खेला है तुमने, लेकिन ये नहीं जानती कि किसके खिलाफ खेल खेला है आसिया। ये मत भूलो कि इस शोबे में मैंने ही तुम्हें डाला है और इन चालों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन तुम तो 4 कदम आगे निकली मुझसे। वैसे सच कहूँ तो मुझे इस सब की तवक्को नहीं थी तुमसे। बहुत जबरदस्त आसिया। देखो तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। मुझे उकसाओ मत। ये मत भूलो कि तुम्हारी बड़ी बहन है तुम्हारे सामने। तुम अपनी हरकतों की वजह से इस मुश्किल में पड़ी हो आसिया। तुमने खुद को रुस्वा कर दिया। हाल देखो जरा अपना। जो मुझे ईमानदारी का दर्द देती रहती है वो आसिया अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपनी मैनेजर, अपने आशिक की आंखों में धूल झोंकती रहती है। मुझे तुम जैसी बहन नहीं चाहिए। दूर हो जाओ मुझसे। आसिया, तुम कुछ कहोगी अब? मैं उसे बताने वाली थी, लेकिन बता नहीं सकी। चले सब मेरी बहन को मुबारकबाद देना। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि इसने अपनी बहन को भी रोन दिया है। कोई बात नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, कसम से उदास नहीं हूँ मैं। हालांकि मैं तो अपनी बहन की कामयाबी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं वाकई में। और खुश होने की बात भी है, तुर्किया के सबसे मशहूर प्रोड्यूसर के साथ मुआहदा कर लिया है। हाँ तो चले हम आज रात आसिया की कामयाबी पे जश्न मनाते हैं। नाज़ली, अब बस भी करो। बस बहुत हुआ। आसिया, अब तुम भी बस करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो चलते हैं नाज़ली। क्या तोलगा के पास तुम नहीं जाओगे? नहीं, बेहतर ये है कि तोलगा इस वक्त अकेला ही रहे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बैग लेकर आती हूँ। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था आसिया, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जो कुछ तुमने किया है उसका अंजाम तुम जरूर भुगतोगी, बल्कि हम सब भुगतेंगे। Olmuyor böyle, günüm gecem biçile, yağmurun sesine senden bahsedeyim. Sen canımı en çok yakansın, en kıymetli zamansın. Güzelsin ya elbet, eminim sen banasın. Dur yanıma öyle yanaşma, doğru söylemem inanma. Severim seni yine elbet, sen buna aldanma. Gel yaralarını ben sarayım, ömrümü ömrüne katayım. Bir gün gülersek eğer, yoluna güller katayım. Dur yanıma öyle yanaşma, doğru söylemem inanma. Severim seni yine elbet, sen buna aldanma.
gidersek eğer, yoluna güller katayım. Dur yanıma öyle yanaşma, doğru söylemem inanma. Severim seni yine elbet, sen buna aldanma. Gel yaralarını ben sarayım, ömrümü ömrüne katayım. Bir gün gülersek eğer, yoluna güller katayım. Dur yanıma öyle yanaşma, doğru söylemem inanma. Severim seni yine elbet, sen buna aldanma. Asya? जैसे जैसे मैं तुमसे लड़ती हूँ, अपने आप को गिरता हुआ महसूस करती हूँ। वो झूठ मेरा डरावना ख्वाब बन गया है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तुलका को इस तरह नहीं खो सकती। प्लीज नसरीन, मेरी कॉल उठाओ। प्लीज 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 प्लीज। नसरीन, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। मुझे कोई इससे नहीं निकाल सकता सिवाय तुम्हारे। भाई। हाँ कहो। क्या आपकी नसरीन से बात हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। कुछ हुआ है क्या? कल कुछ बहुत बुरा हो गया है। बताओ मुझे क्या हुआ है। मैंने कहा था तुमसे कि किसी से कुछ मत छुपाना। कहा था कि कहीं और से पता चलने से बेहतर है कि तुम बता दो। मैंने बताने की कोशिश की लेकिन मौका नहीं मिला। तोलगा से बात किए बगैर किसी को कुछ नहीं बता सकती थी मैं। तो फिर नसरीन ठीक कह रही थी, है ना? बताओ। आप मेरी मदद करेंगे भाई? मुझसे मिलने के लिए आप राजी हो गई। बहुत शुक्रिया नसरीन साहिबा आपका। हमारी फैमिली में खुश आमदीद। शुक्रिया। मैं फोन करके फोटोशूट का इंतजाम करती हूँ। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अगर तुम आसिया के बारे में बात करने आए हो तो मत करना। मेरा अब उससे कोई वास्ता नहीं। नसरीन, तुम एक बार उसकी बात तो सुन लो। क्या पता उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ हो। तो तुम उसकी तरफदारी करने के लिए आए हो ताकि मैं माफ कर दूं? देखो नसरीन, मैं इस बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो सिर्फ आसिया से नहीं, मुझसे भी दूर हो जाओगी। जब मैंने आसिया को मना किया था तुम उस वक्त कहाँ थे? जब आसिया मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही थी तब तुम कहाँ थे? उसने मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की। बहुत गलत किया है उसने। जानते हो उससे मुतालिक मुझे कितनी कॉल्स आ रही हैं। हर कोई मुझसे जवाब मांग रहा है। मैं क्या कहूँ जब मुझे कुछ पता ही नहीं। क्या करूँ मैं? मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आसिया की मैनेजर हूँ। ठीक है, उस वक्त उसके लिए सब कुछ नया था, लेकिन अब ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं है। जानता हूँ, सही कहा तुमने।
मेरा सही होना काफी नहीं है। मैंने अपना कैरियर बहुत मेहनत से बनाया है और इतनी आसानी से मैं इसे बर्बाद होने नहीं दूंगी, समझे तुम?